हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक। आजकल आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक घर के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसी घर में बाकी लोग कोविड नेगेटिव है, उनको कोरोना नहीं हुआ है, वो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? तो उसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। लैंसेट करके एक मेडिकल जर्नल है, इसका नाम आपने शायद सुना होगा, बहुत ही फेमस है। बड़े बड़े डॉक्टर्स उसके अंदर अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। उसमें एक रिसर्च हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी को भी कोरोना पॉजिटिव होने के लिए 1000 वायरस पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। 1000 वायरस पार्टिकल्स अगर उसकी बॉडी में चले जाते हैं तब जाके वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है। तो लैंसेट के मुताबिक ये जो वायरस है कोरोना का, वो किसी भी सरफेस पर मैक्सिमम 6 दिन तक रहा है। उनके रिसर्च में उन्होंने लैब में एक सरफेस के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा वायरस को रखा, और वो भी कैसे माहौल में कि उसको बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना हो, उसके अनुकूल एटमॉस्फेयर हो, वेंटिलेशन बिल्कुल ही ना हो, डिसइंफेक्शन की कोई प्रोसेस वहां पर नहीं होनी चाहिए, सारा ध्यान रखा। उसके बाद वो वायरस वहां पर 6 दिन तक टिका। और एक बात उन्होंने कही कि किसी भी सरफेस पर कोई इन्फेक्टेड बंदा खांसी या फिर छींक खाता है और उसके 1-2 घंटे के अंदर कोई नॉर्मल बंदा उस सरफेस को छूता है और उसके बाद वो अपने नाक या मुंह को छूता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर उसने डिसइंफेक्शन की कोई भी प्रोसेस की, यानी कि हैंड वॉश किया, साबुन से हैंड वॉश किया, फिर सैनिटाइज किया अपने हाथ को, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ये हुई एक बात। दूसरा एक आर्टिकल जो प्रोफेसर एरिन ने लिखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्टेड बंदा जब भी खांसी खाता है तो एक बार में वो 3000 ड्रॉपलेट्स 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवा में छोड़ता है। उसके बाद जो बड़े बड़े और हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, और जो हल्के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में इधर से उधर घूमते रहते हैं। और अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा छींक खाता है तो एक बार में एक साथ 30,000 ड्रॉपलेट्स 200 माइल्स पर आवर की स्पीड में हवा में छोड़ता है। खांसी और छींक दोनों केसेस में वायरस पार्टिकल्स के नंबर्स होते हैं 20 करोड़ से भी ज्यादा। मैंने आपको पहले बताया कि कोई नॉर्मल इंसान को कोविड पॉजिटिव होने के लिए सिर्फ 1000 वायरस पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा कोई नॉर्मल बंदे के मुंह पर ही छींक या फिर खांसी खाएगा तो ये बंदा इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते उस आर्टिकल पर। उन्होंने कहा है कि एक बंदा सांस लेने और निकालने की प्रोसेस में 50 से 5000 ड्रॉपलेट्स हवा में छोड़ता है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सार्स-कोव का डेटा अभी तक नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो 1 मिनट के अंदर इन्फेक्टेड बंदा 33 वायरस पार्टिकल्स हवा में छोड़ता है। कोविड के लिए मान लेते हैं ये आंकड़ा 20 है। 20 पार्टिकल्स, 20 वायरस पार्टिकल्स वो इन्फेक्टेड बंदा 1 मिनट में हवा में छोड़ेगा। अब यही इंसान जब बात करता है तो उससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि 200 ड्रॉपलेट्स हवा में छोड़ता है। अब सारे आंकड़े हमारे सामने है, सारा डेटा हमारे सामने है। अब करते हैं सीधा कैलकुलेशन। अब एक इन्फेक्टेड बंदा नॉर्मल बंदे के सामने 6 फीट से कम डिस्टेंस पर सांस लेने निकालने की प्रोसेस 50 मिनट तक करेगा, तब जाके 1000 वायरस पार्टिकल्स उस नॉर्मल बंदे में चले जाएंगे। क्योंकि 1000 इसलिए गिन रहे क्योंकि इन्फेक्शन के लिए उतना चाहिए। अब 1 मिनट का आंकड़ा है 20, तो 1000 करने के लिए उसको 50 मिनट तक उसके सामने इतने डिस्टेंस पर रहना पड़ेगा। और सिर्फ कुछ करना नहीं है, बात करने की या छींक खांसी खाने की तो बात ही नहीं है, उसमें तो हो ही जाएगा। सिर्फ सांस लेने निकालने की बात है। और यही बंदा अगर 5 मिनट तक उस बंदे से बात करेगा 6 फीट से कम डिस्टेंस पर, तो 1000 वायरस सामने वाले बंदे को दे देगा। क्योंकि 1 मिनट का नंबर है 200, तो 1000 करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बात करने से उतने वायरस उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये सारे हालात ऐसे नहीं हुए, या फिर नॉर्मल बंदे ने मास्क पहन के रखा हुआ है, या फिर वो 5 मिनट और 50 मिनट वाला जो ड्यूरेशन है वो फुलफिल नहीं होता है, या फिर उस जगह का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, तो सामने वाला बंदा इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो ये दोनों आर्टिकल से हम सारा एनालिसिस कर सकते हैं कि इस वजह से एक घर में रहने के बावजूद भी कभी कभी ऐसे हालात नहीं होते हैं, ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इसलिए कुछ लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव रह जाते हैं। ये तो बात हो गई क्या होता है, क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। कुल मिला के बात यह है कि आपको मास्क पहन कर रखना है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है, 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, भीड़ वाली जगह के ऊपर मत जाओ। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, कोरोना के बाद नहीं है, कोई नॉर्मल सर्जरी हुई है, तो रुमाल या कुछ भी रखो हाथ में, सीधा हवा में छींक या खांसी ये सब चीज़ें मत करो। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपना ख्याल रखना। अगर कुछ मुझसे डायरेक्ट पूछना है, कुछ कहना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए।
अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।